दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवा गौतम बाय स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन तो आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारतीय राज्यों का संघ है। क्या है? भारतीय राज्यों का संघ किससे संबंधित है? ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या है? तो संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल किसमें है? 3 में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 5 में क्या है? तो आर्टिकल 5 में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्दों की जो राज्य होंगे उनकी परिभाषा। क्या है? परिभाषा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है? तो लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पर्धा का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। ठीक है। क्या है? छुआछूत का अंत। चलिए नेक्स्ट क्या है? कह रहा अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 21 का में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों का बाल श्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 में संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तायुक्त प्रतिबंध। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 40 में क्या है? आपके ग्राम पंचायतों का संगठन है। और आर्टिकल 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है। और आर्टिकल और आर्टिकल 45 में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ठीक है। चलिए अब क्या है अगला? 48 में है आपका आर्टिकल में तो कृषि और पशुपालन का संगठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का संविधान है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि कितनी वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हता, यानी कि क्या योग्यताएं होंगी। ठीक है। क्या योग्यताएं होंगी, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। बहुत बार आपके पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 61। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या? अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का किस में है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस में है? तो अनुच्छेद 64 में। ठीक है। अनुच्छेद 66 में क्या? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या है? पदावधि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का
प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में ये दिया गया कि वो किस क्षमादान की शक्ति, यानी किसमें क्षमादान की उसकी शक्ति है। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 74 में क्या, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, तो वो आर्टिकल किसमें, 74 में। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, एक महान्यायवादी होगा, तो वो किसमें दिया गया, अनुच्छेद 76 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 क्या, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन, तो 79 में क्या, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या है, तो लोकसभा की रचना। ये याद रखना, राज्यसभा, लोकसभा और संसद का गठन 79, 80, 81, ये बात आपको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अनुच्छेद 85 में है संसद का सत्र, सत्रावासन और विघटन। अनुच्छेद 96 क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 में क्या, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि पूछा जाता है बहुत बार कि संसद के सदस्य वेतन और भत्ते किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 106। ठीक है, अगला देखिए। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें है, अनुच्छेद 108 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 117 क्या है, विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में क्या है, न्यायाधीश के वेतन और आदि। ठीक है, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अनुच्छेद 137 आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में क्या, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, तो यानी कि राज्यों के क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, तो ये किसमें है, 153, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 155 में क्या, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका 155 में है। ठीक है, 156 में क्या, राज्यपाल की पदावधि, यानी कि वो कितने वर्ष तक रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। और 157 में क्या है, तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 168 में क्या है, राज्यों के विधानमंडल का गठन। ठीक है, विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा अनुच्छेद 243 का में क्या है, तो ग्राम सभा है, क्या, ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा में क्या, पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 गा में क्या, नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 244 में क्या, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्या है, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी बोने के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, अनुच्छेद 263 में क्या, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में क्या, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। ठीक है, अनुच्छेद 267 में क्या, आकस्मिकता निधि है, क्या है, आकस्मिकता निधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 280 में क्या, वित्त आयोग, क्या है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 329 में क्या, निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, क्या है, वर्णन। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी कि क्या है, एससी और एससी प्लस एसटी के लिए क्या है, आरक्षण किसमें है, तो अनुच्छेद 330 में। ठीक है, अगला क्या है, अगला अनुच्छेद क्या है, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 331 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें, राज्यों की विधानसभाओं के लिए, ये बात याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 338 का में क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। ठीक है, अगला है अनुच्छेद कितना, 339। ठीक है, 339 का अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में, ठीक, नियंत्रण। अनुच्छेद 340 में क्या, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 341 में क्या है, अनुसूचित जातियाँ, क्या अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जातियाँ। ठीक है, सॉरी इसमें मिस्टेक है, ये अनुसूचित जातियाँ, इसमें अनुसूचित जनजातियाँ कर लेना, जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियाँ। और चलिए इसमें अनुच्छेद 343 में राज्य संघ की राज्यभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास लिए क्या है, निर्देश, विकास के लिए क्या निर्देश। अनुच्छेद 352 के आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक है, तो याद रखना 352 में क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, क्या उपबंध। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, यानी कि जो वित्तीय आपात है उसका अनुच्छेद कौन था, 360। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं वो किसमें है, अनुच्छेद 368 के अंदर है। ठीक है, ठीक, अनुच्छेद 392 क्या है, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। चलिए आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए और इसी प्रकार की न्यू वीडियो जरूर लेके आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में। जय हिंद।